फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग जर्नी को एक्चुअली नेक्स्ट लेवल पर ला सकते हैं, और स्पेशली वो तब जब आप मल्टी बैगर पकड़ना चाहते हैं। मतलब कि हम सभी ने स्टोरीज तो सुनी है कि झुनझुनवाला ने 5,000 से स्टार्ट किया था, आज 60,000 करोड़ का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है। टाइटन का जो स्टॉक था वो इस तरीके से पकड़ा था और आज इतने का हो गया है, 15,000 करोड़ की उसमें इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो हम सभी यहाँ पर जानते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है, इफ़ डन राइट, मतलब इसे अगर सही तरीके से किया जाए तो ये जो लाइफस्टाइल है और जो ट्रेडिंग का जो ट्रेडर्स का गोल होता है अपना, उसे पूरा करने का कैपेबिलिटी तो रखता है। लेकिन फिर ऐसी क्या बातें हो जाती हैं कि 90% जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे लूज़ कर रहे हैं और सिर्फ टॉप 1% ही लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर लेट्स से उन्हें लॉन्ग रन मार्केट में पैसा बना पाते हैं। आज का जो वीडियो है, अगेन ये रैंडमली नहीं है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने जो 1 CR का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे बताया है, ये भी मैंने इसी कंसेप्ट पे बिल्ड किया है कि आपकी जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी है, इसमें आपका सारी ट्रेडिंग स्टाइल का रोल होना चाहिए। 90% ट्रेडर्स जो हैं वो लूज़ इसलिए कर रहे हैं कि या तो सिर्फ वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर सिर्फ इक्विटी में इंट्राडे कर रहे हैं, या फिर कुछ ट्रेडर्स है ही नहीं, वो एक्चुअली इन्वेस्टर हैं और वो लॉन्ग टर्म में अपना मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनको जो ग्रोथ है वो मिलती तो है, लेकिन स्पेशली जब बंदा अपने 20s में होता है तो उसके पास इतनी कैपिटल नहीं होती है कि वो एक्चुअली उस CAGR कंपाउंडिंग ग्रोथ का फ़ायदा उठा सके। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक छोटा जो स्टॉक है, जैसे अब ये V2 एक परफेक्ट एग्जांपल है। V2 का जो स्टॉक है सन 2000 के आसपास, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 2013 के आसपास, 2013 के आसपास अगर इस स्टॉक को देखें तो लगभग ये जो स्टॉक है अगर मोटा मोटा लें तो 10 रुपये के आसपास था। अगर आज इसकी करंट मार्केट प्राइस देखें अपन, राइट, करंट मार्केट प्राइस तो 2200 के आसपास था। अब मेरा क्वेश्चन एक सिंपल सा उन ट्रेडर से है जो 90% मार्केट में लूज़ करते हैं। ये मैं पिछले 10 साल का आपको डाटा दिखा रहा हूँ, राइट। 15 के आसपास से आज 25 हो गया है, राइट। इन 90% ट्रेडर ने बहुत लॉस किया। कुछ ने तो 30 लाख का लॉस किया, किसने 40 लाख का लॉस किया, कुछ 70 लाख का लॉस करके बैठे हैं, कुछ तो करोड़ों का भी लॉस करके बैठे हैं, राइट। और ये उन्होंने कोविड के बाद किया, 2020-21 में आए हैं, राइट। और अभी 2-3 साल का ही टाइम हुआ है और लॉसेस ह्यूज हो गए। अब आप मुझे बताएं, और मैं आपको एवरेज ट्रेड भी बता देता हूँ जो मैं आपको जनरली बताता भी रहता हूँ। अगर इनकी एवरेज ट्रेडिंग देखेंगे जर्नी, तो इन्होंने साल में 500 ट्रेड्स करी। साल में 500 से ज़्यादा ये ट्रेड्स करते हैं और इनका लॉस होता है। वेरेज अगर एक सिंपल और एक सिंगल ट्रेड, अगर मान लो सिर्फ इसमें 10,000 रुपये भी अगर 2015 में अपन डाल दें, राइट, 2015 में अगर अपन इसमें 10,000 रुपये भी डाल दें, आज वो 10,000 की वैल्यू आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने एक्स बढ़ चुकी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका यहाँ से अगर स्टॉक पकड़े अपन, लाइक मोस्ट प्रॉब्ली लगभग यहाँ कहीं से, ये इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और फिर यहाँ पर उसका एक ब्लूप्रिंट लेके आते हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली मोटा मोटा यहाँ पकड़ लेते हैं, राइट। सो समवेयर हियर, राइट, it's not working for some reason, let's see, yeah, so यहाँ से देखो, so लगभग 10,000% आपका जो 10,000 रुपया है वो बढ़ चुका है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि देव वो हम कर तो लें, राइट, हम कर तो लें, लेकिन वो मिलेगा कहाँ स्टॉक। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने 2013-15 के आसपास अगर आपको ये V2 स्टॉक आपने ढूंढ भी लिया या आपने किसी ने आपको बता भी दिया, तो भी आप इसे हैंडल नहीं कर सकते। और उसका रीज़न ये है कि आपके पास जो है वो जो साइकोलॉजी होती है, एक इमेजिन कीजिए, यहाँ पर ज़रा इस स्टॉक को देखिए, ज़रा ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को देखिए, यहाँ से ये भागा है 10 रुपये से लगभग आपका लेट से 3,000%, 500 रुपये तक। अब इस 500 रुपये के बाद इमेजिन कीजिए 500 रुपये का जो स्टॉक है वो वापस से 50 रुपये पे आ गया। 90% का ये जो फॉल है, ये 90% का ये जो फॉल है, ये स्टॉक ने दिखा है, और फिर भी आज वो 2200 पे खड़ा है।
अब मैं आपको इस वीडियो का एक पूरा समरी और सारांश बताऊंगा, जो मैंने आप देखोगे कि इंटरनेट पे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं लोगों को, राइट, बनाया नहीं। पर मैंने इतने मल्टी बैगर्स पकड़े हैं, और एक अनंत राज भी है, हमने वो भी पकड़ा था। और जिस तरीके से मार्केट में काम मैंने किया है, पिछले 10-15 साल से मैं मार्केट में हूँ, 2013 के आसपास से मैं मार्केट में हूँ ना। मैंने एक पैटर्न नोटिस करा है और एक स्ट्रक्चर नोटिस करा है कि अगर हम मल्टी बैगर पकड़ लें, मल्टी बैगर पकड़ना इतना मुश्किल है नहीं। अगर जैसे एग्जांपल के लिए आपको झुंझुनवाला ने टाइटन स्टॉक कैसे पकड़ा था, तो अपनी वेबसाइट पर एक फ्री मास्टर क्लास है जिसमें मैंने निफ्टी का 2020 का बॉटम कैसे पकड़ा था वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, अपना झुंझुनवाला ने जो टाइटन पकड़ा, राइट, वो वहाँ पे टाइटन में उन्होंने क्या क्या टेक्निक्स देखी थी, लेकिन उनके अपने अलग टेक्निक्स थी। लेकिन एज ए रिटेल ट्रेडर आप चार्ट्स पर क्या देख सकते हो वो इस फ्री मास्टर क्लास में मैंने बता रखा है। तो आप चाहो तो ये फ्री मास्टर क्लास कंसिडर कर सकते हो। आपको टाइटन का पूरा डीकोड या जो पोस्ट मार्टम होता है उसका जो एनालिसिस होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बट इन नटशेल में आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलो टाइटन का भी मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ। झुंझुनवाला ने टाइटन पकड़ा और आज तक मोस्टली शेयर बेचे, लेकिन ज़्यादातर शेयर खरीदे भी। लेकिन मैंने एक पैटर्न नोटिस करा कि अगर आप भी उस टाइम टाइटन खरीद लो तो चांसेस बहुत कम है कि आप उसे होल्ड कर सको। और वो इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि जितने भी मल्टी बैगर्स होते हैं, जब मार्केट क्रैश होता है, जैसे यहाँ से 3000% बढ़ गया है, लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है तो उस 3000% में से यहाँ पे भी देखो 70% की यहाँ पे जो डाउन साइड है वो आपको दिखेगी। ये एक मल्टी बैगर का एक वो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक होता है, मार्केट का एक साइकिल होता है। यहाँ पर वो जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं ना, जिनका पेशेंस उतना नहीं होता है, जिनका जिगरा उतना नहीं होता है कि मार्केट में क्या होल्ड कर लिया, जो हीरे को कौड़ियों के भाव बेच देते हैं, तो टेक्निकली यहाँ पे उन लोगों को टेस्ट या मार्केट उनको टैग टेस्ट करता है यहाँ पर। जैसे टाइटन का भी ये एग्जांपल दिखाया, इसके पहले मैं V2 का आपको एग्जांपल दिखाया। मैं आपको अमेजन का भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अमेजन जो स्टॉक है, ज़रा इसका भी देखिए ज़रा आप। आज तो देखिए कहाँ खड़ा है, 4-5 ट्रिलियन का तो शायद ये स्टॉक हो गया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन लेट से मार्केट कैप इसका देखते हैं। सो मार्केट कैप में देखें तो 2 ट्रिलियन के आसपास है, राइट, 2.5 ट्रिलियन, ट्रिलियन विद अ टी, राइट। सो ये जो मार्केट कैप है वो छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए सर आप, यहाँ पर सपोज करो आप अमेजन को पकड़े हो, राइट। आज लोग रोते हैं कि हमने अमेजन को वहाँ बेच दिया, लेकिन आप बताइए मुझे, आप यहाँ पर अगर इस चीज़ को ख़रीदते और ये चीज़ जब ये ऐसे ऊपर जाती, तो पहली चीज़ तो एक रिटेलर क्या करता है, आपको क्या लगता है 90% रिटेलर्स पैसा क्यों नहीं बनाता? क्योंकि पहली चीज़, जब वो चीज़ कोई सी मान लीजिए अगर लेट्स से 16 रुपये पे ख़रीदता है, तो जैसे ही वो 16 रुपये की चीज़ आपको 50 रुपये की या 500 रुपये की दिखती है, तो सबसे पहले वो उसे बेचना स्टार्ट कर देता। और सेकंड, अगर वो नहीं बेच पाता है तो वो जो 16 रुपये की चीज़ जो 50 रुपये हो चुकी है, 500 रुपये हो चुकी है, उसको दोबारा क्या वो 90% का फॉल देख पाएगा? यहाँ पर देखिए जो फॉल है वो 90% के आसपास फिर से दिखा रहा है। मैंने आपको V2 में एग्जाम्पल दिखाया, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया। एक और एग्जाम्पल हमने तेजस नेटवर्क भी पकड़ा था। तेजस नेटवर्क विजय केडिया ने भी पकड़ा था। सो विजय केडिया ने इन्वेस्ट किया था लगभग कहीं यहाँ कहीं पर, और यहाँ पर अगर उसका फॉल देखोगे तो आप 90% का फॉल है। जो चीज़ पहले 500 रुपये चलती थी वो 31 रुपये हो गए, राइट। हम लोगों ने हालांकि ये जो कैप्चर है वो यहाँ कहीं पर किया था, अगर मैं उसका स्नैपशॉट दिखा पाया आपको, तो तेजस नेटवर्क क्या, सो तेजस नेटवर्क हमने तो ये 90 रुपीज़ के आसपास देखा था, बट देर आर मेनी पीपल जिन्होंने यहाँ पे कैप्चर करा है, और बहुत सारे रिटेलर्स ने भी यहाँ पे कैप्चर करा है। तो इन नटशेल मल्टी बैगर की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि पहली चीज़, जैसे अगर मैं आपको V2 पे ही ले जाऊँ, V2 रिटेल आजकल न्यूज़ में है वैसे, V2 रिटेल टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं, राइट, अगर आप इन्हें ढूंढ लो तो पहली चीज़ तो इनके है ना, क्या बोलते हैं, आपने अगर क्वालिटी कंपनी ढूंढी है तो आप ये मान के चलें कि अगर आप मल्टी बैगर के लिए जा रहे हैं तो पहली चीज़ ये जो क्रैशेस हैं, ये जो फॉल है वो आएंगे। अगर इनसे बचना है तो वेव थ्योरी सीखो, वेव थ्योरी, वेव कंसेप्ट सीखो, वो आपको एंट्री एग्जिट बहुत अच्छे से दिलाएगा और दोबारा री एंट्री बहुत अच्छे से दिलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए वेव थ्योरी में क्या होता है, 5 वेव का मोटिव, 3 वेव का करेक्शन, यही होता है। यहाँ पर देखो ज़रा, 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या है, 3 वेव का करेक्शन, 1 2 3, 3 वेव का करेक्शन ना। क्वेश्चन इज़ वो पैटर्न आपके सामने था, पर क्या आप रिकग्नाइज कर पाते हैं? ये पैटर्न और स्ट्रक्चर देख लो, और अपना जो आप मास्टर क्लास देखोगे, फ्री मास्टर क्लास, उसमें टाइटन का पैटर्न देखना, बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, राइट। तो ये जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर हैं आपके बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके मल्टी बैगर को ढूंढने के लिए। लेकिन जब उन्हें ढूंढ लो तो आप ध्यान रखना कि वो जो चीज़ है ये इस तरीके से फॉल कर सकती है। अब यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। जब इसको मल्टी बैगर को आप पकड़ लो
तो कंपनी चेंज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, या तो एग्जिट करके दोबारा अपने जो वेब पैटर्न वेब स्ट्रक्चर में बताया उसके बेसिस पर री एंटर किया जा सकता है। दूसरा, या फिर यहाँ पे एग्जिट ना किया जाए और बस इसे अक्यूमुलेट ही किया जाए। तो ये जो 90% का फॉल है वो गो थ्रू करो। जैसे बेजोस हो गया, तो बेजोस ने जब अमेजन में 90% का फॉल आया तो उसने अपने स्टॉक्स बेचे थोड़ी, राइट, अक्यूमुलेट कर सकता तो करा होगा उसने। तो वो सिनारियो है। तो दूसरा चीज़ तो एक ही है। और उसके बाद जब यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, जब मल्टी बैगर को आप ढूंढ रहे होंगे, तो एक जो मैं मेन मिस्टेक और एक और चीज़ वो देखता हूँ, ट्रेडर्स ये जो प्राइस है ना करंट मार्केट, उससे बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं कि नहीं हमें तो करंट मार्केट प्राइस सस्ता चाहिए, 2 रुपये का स्टॉक चाहिए, 2 रुपये। वेरेस करना क्या है आपने, मैं बताता हूँ। आपने करना यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, वो मल्टी बैगर अगर आपने पकड़ना है, लेट्स से आपने मल्टी बैगर कोई भी उठाना है वहाँ पर, राइट, तो मल्टी बैगर में क्या होता है कि आप मार्केट कैप देखो। मार्केट कैप मतलब कि जैसे V2 स्टॉक जो हो गया, आज V2 का स्टॉक कितने का है, 2000 रुपये का। मैं आपको रिलायंस का चलिए स्टॉक दिखाता हूँ। रिलायंस का स्टॉक कितने का है, रिलायंस का स्टॉक है 1500 का। अब स्टॉक प्राइस देखोगे तो V2 जो है वो महंगा लगेगा, पर आपको देखना क्या है, आपका मार्केट कैप देखना है। ये रिलायंस का जो मार्केट कैप है वो 20 लाख करोड़ का है, V2 का जो मार्केट कैप है वो 8000 करोड़ का है। ये अभी भी महंगा है अगर आप मल्टीबैगर के हिसाब से देखो तो। बट जब V2 का स्टॉक यहाँ पर 2013 के आसपास यहाँ था, तो ये जो कंपनी थी वो 5-10 करोड़ के आसपास थी। तो क्या चीज़ें करनी, मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ, इसको ज़रा नोट्स बना लो आप, या ध्यान रखो कि पहली चीज़ तो आपने एक मार्केट पकड़ना है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। चलिए, आजकल क्या AI का बहुत बूम आ रहा है, तो हाउ मच ये AI इंडस्ट्री पे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सो सपोज़ करो मुझे AI इंडस्ट्री में एक मल्टी बैगर पकड़ना है, तो पहले तो वो मार्केट होना चाहिए वहाँ पर। जो मैं मार्केट पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोज़ करो वो पूरा का पूरा मार्केट ही 100 करोड़ का है, तो जो मेरी कंपनी होगी पूरे मार्केट पे भी अगर राज करेगी तो कितना बना लेगी, 100 करोड़, राइट। लेकिन होना क्या चाहिए, ये जो मार्केट साइज़ है ना ये बड़ा होना चाहिए। अब जैसे यही मार्केट लें, 2025 में ये $400 बिलियन के आसपास है, समझ में आया। 2030 के आसपास ये जो मार्केट है वो 36% की CAGR से ग्रो करेगा और 2 ट्रिलियन के आसपास आ जाएगा। 33 के आसपास 3.5, 33 के आई मीन मे बी आई डोंट नो, पर 4.5 मोटा मोटा पकड़ लें। 2035 से लेके अभी अपन 500 बिलियन पे हैं और 5 ट्रिलियन के आसपास अपन जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है आपको। तो $5 ट्रिलियन का विथ मार्केट जो है इंडस्ट्री है वो वर्थ है। अब सपोज करो मुझे एक कंपनी मिलती है, जैसे एनवीडिया हो गई, वो ऑलरेडी 4 ट्रिलियन का हो चुका है, एनवीडिया टाइप की कंपनी। अब क्या मुझे मल्टी बैगर एनवीडिया में मिलेगा, बिल्कुल नहीं। मुझे छोटी कंपनी देखनी पड़ेगी, और छोटी कंपनी में ध्यान दीजिएगा, पहले बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री पकड़ ली। अब बिजनेस मॉडल मतलब कि वो AI में क्या करने वाले, क्या रिवोल्यूशनरी है उनके पास जो दूसरों के पास नहीं है, और दूसरा उनका जो मैनेजमेंट है उनका गोल या विजन क्या है। क्या वो कंपनी को बेचकर एग्जिट करने के प्लान ले रहे हैं, या फिर वो कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हैं, डू दे वांट टू बी नेक्स्ट एनवीडिया। और जब ये चीज़ें आप मिलाओगे यहाँ पे, मतलब कि बड़ा मार्केट इंडस्ट्री, उसके बाद उस मार्केट इंडस्ट्री में छोटी एक कंपनी जिसका मार्केट कैप कम हो, लेकिन जो उसकी मैनेजमेंट है, उसका जो टीम है, उसका जो बिजनेस है, उसका जो विजन है वो बड़ा हो। तो अगर सपोज करो $5 ट्रिलियन का मार्केट इंडस्ट्री में अगर अपन लेट्स से $1 बिलियन की, जो कि वो भी बड़ी होती है, 7,000 करोड़ के आसपास, 8,000 करोड़ के आसपास, राइट, या फिर $500 बिलियन की कंपनी अगर पकड़ें, तो आने वाले टाइम में वो चीज़ इसको कैप्चर कर सकती है मार्केट में। और अगर मार्केट में वो लेट्स से डोमिनेटिंग प्लेयर बन गई, टॉप 2 बन गई, टॉप 3 बन गई, या टॉप प्लेयर बन गई, जैसे गूगल्स वगैरह बने हैं अपने टाइम में, तो इमेजिन कीजिए आपकी जो वेल्थ है वो कैसे होगी। लेकिन उस वेल्थ में आप कंट्रीब्यूट तभी कर सकते हो, या फिर आप उसको एंजॉय कभी कर सकते हो, मतलब कि आपने एक कंपनी यहाँ पकड़ भी ली ना, तो ये जज्बा और ये विजन चाहिए आपको उसको होल्ड करने का, और तभी जाके आप जो है मल्टी करोड़ का जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, या फिर इस तरह के जो आपकी गोल्स हैं वो आप अचीव कर पाओगे। वरना क्या होगा, मल्टी बैगर स्टॉक आप पकड़ भी लोगे तो भी आप उसे कोड़ियों के भाव बेचकर या डर के मारे एग्जिट कर दोगे, और वो जो 90% ट्रेडर्स हैं उनकी कैटेगरी में आ जाओगे। तो ये वीडियो को दोबारा देखो, नोट्स बनाओ, जिस तरीके से मैंने कंसेप्ट समझाया है, स्ट्रक्चर समझाए हैं, वो उस तरीके का माइंडसेट डेवलप करो, और तभी जाके आप
टॉप 1% माइंडसेट में आ सकते हो या फिर टॉप 1% ट्रेडिंग स्टाइल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी कल यूट्यूब लाइव करेंगे, सो मोस्ट प्रॉब्ली आप यूट्यूब लाइव में आ सकते हैं, वहाँ पर सीधा मुझसे क्वेश्चन या क्वेरीज पूछ सकते हैं। और अगर वेव थ्योरी पर मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस पे अगर आपको लेट्स से मार्केट में सक्सेस पानी है, ट्रेडिंग स्टाइल आपको आगे बढ़ानी और वेव थ्योरी का कंसेप्ट समझना है, तो ये फ्री मास्टर क्लास कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लाइव सेशन में। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। इस चैनल पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी देता हूँ जो इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।